हेलो नमस्ते, वेलकम टू अलीका क्लासेज। इस क्लास में हम फोर्थ चैप्टर करेंगे। फोर्थ चैप्टर में हम शब्द रूपों के विषय में पढ़ेंगे। फोर्थ चैप्टर का नाम है शब्द रूप सामान्य परिचय, यानी कि शब्द रूपों का सामान्य परिचय। शब्द रूप कैसे बनते हैं, शब्द रूपों में कौन सी विभक्तियाँ लगती हैं, कौन सी विभक्ति में कौन सा प्रत्यय होता है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इससे पहले हम 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, वर्ण विचार, संज्ञा प्रकरण, संधि। तीनों ही आपको आते होंगे। जिसने वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देख ले और अपने तीनों टॉपिक को अच्छे से कवर कर ले। संधि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और संधियों को समझने के लिए वर्ण विचार और संज्ञा प्रकरण पढ़ना जरूरी है। तीनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से तैयार कर लेना। आज फोर्थ चैप्टर करते हैं। फोर्थ चैप्टर को शुरू करते हैं। वाक्य की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं, यानी कि जो वाक्य होता है उसकी सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। और जो भाषा होती है, भाषा की छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। क्या होती है? वर्ण। वर्ण ऐसी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। लेकिन वाक्य की जो सबसे छोटी इकाई होगी, वाक्य की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? शब्द। आपको ध्यान रखना है किसकी छोटी इकाई पूछी जा रही है। वाक्य की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? शब्द। शब्दों के अनेक रूप होते हैं। अनेक रूप जैसे शब्द संज्ञा हो सकते हैं, शब्द विशेषण हो सकते हैं, शब्द सर्वनाम हो सकते हैं। यानी कि जो शब्द हैं वो अनेक रूपों में प्रयोग होंगे। कहीं संज्ञा के रूप में प्रयोग होंगे, कहीं सर्वनाम के रूप में, तो कहीं पर विशेषण के रूप में। व्याकरण की भाषा में क्रियापदों को छोड़कर वाक्य के अन्य पदों को नाम कहा जाता है। यानी कि हमारी व्याकरण में जो क्रियापद है, क्रियापद क्या होती है? जो हमारी क्रियाएं होती हैं, जैसे भवती, पठती, गच्छति, जो धातु रूप होते हैं उन्हें छोड़ करके, धातु रूप होते हैं यानी जिन्हें क्रियापद कहते हैं, उन्हें छोड़कर वाक्य के अन्य पदों को नाम कहा जाता है। यानी कि वाक्य में क्रिया को छोड़कर जो भी पद होंगे उन्हें नाम कहा जाता है। यहाँ पर पद कहा गया है, शब्द को पद कहते हैं। लेकिन शब्द पद कब बनता है? जब शब्द में विभक्तियाँ हों, शब्द में विभक्तियाँ हों। आपको याद रखना है क्रिया को छोड़कर जो भी पद होगा वाक्य में वो सारे के सारे नाम पद होंगे। इस प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। आप सभी जानते हो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संस्कृत भाषा में प्रयोग करने के लिए इन शब्दों को पद बनाया जाता है। जो शब्द होते हैं अगर हमें इन्हें प्रयोग करना है, हमें इन्हें पद बनाना होगा। क्या बनाना होगा? पद। जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे हमने वहाँ पर पढ़ा था कि संस्कृत में अपद को वाक्य में प्रयोग नहीं करते। यानी कि जो भी शब्द हम वाक्य में प्रयोग करते हैं वो पद होने चाहिए। पद क्या होते हैं? जब शब्दों में हम कोई प्रत्यय ऐड कर देते हैं, प्रत्यय जोड़ने पर पद बन जाते हैं। अब ये कौन से प्रत्यय होंगे ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों को पद बनाने हेतु इनमें प्रथमा, द्वितीया आदि विभक्तियां लगाई जाती हैं। यानी कि जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्द हैं इन्हें पद बनाना है तो इनमें विभक्तियां लगानी होंगी। विभक्तियां कितनी होती हैं? 7। कितनी विभक्तियां होती हैं? 7। विभक्तियों का प्रयोग करने के बाद जो पद बनेंगे ये तीनों लिंगों में होते हैं, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में। इसके साथ ही 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यानी कि जो पद बनेगा वो अलग अलग लिंगों में, अलग अलग वचनों में होगा। इन्हें सामान्यतः शब्द रूप कहा जाता है। यानी कि जो ये हमारी विभक्तियां होती हैं, जो हम रूप पढ़ते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? शब्द रूप। क्या कहा जाता है? शब्द रूप। संज्ञा आदि शब्दों में जुड़ने वाली विभक्तियां 7 होती हैं। विभक्तियां कितनी होती हैं? 7। इन विभक्तियों के तीनों वचनों में बनने वाले रूपों के लिए जिन विभक्ति प्रत्ययों की पाणिनि द्वारा कल्पना की गई है वे सुप कहलाते हैं। यानी कि जो संज्ञाओं के साथ 7 विभक्तियों में प्रत्यय जुड़ते हैं उन्हें सुप प्रत्यय कहते हैं।
ये सुप प्रत्यय सातों विभक्तियों में और तीनों वचनों में लगते हैं। इनका परिचय इस प्रकार है, यानी कि सुप प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, कौन सी विभक्ति में, कौन से वचन में कौन सा प्रत्यय होगा, इनके विषय में पढ़ेंगे। ये यहाँ पर आपको विभक्ति दी गई है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का रूप दिया गया है। यहाँ पर सु प्रत्यय दिया गया है। सु प्रत्यय जो है ये पहला प्रत्यय है। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में जो प्रत्यय होता है वो सु प्रत्यय होता है। सु का विसर्ग शेष रहेगा। क्या शेष रहेगा? विसर्ग। जैसे राम शब्द रूप है, राम शब्द रूप में हम प्रथमा विभक्ति क्या पढ़ते हैं? राम है। वहाँ राम में क्या आ जाती है? विसर्ग। वहाँ पर क्या पढ़ते हैं? सु प्रत्यय। फिर हम पढ़ते हैं प्रथमा विभक्ति का द्विवचन। यहाँ पर क्या होता है? औ प्रत्यय। जैसे रामऊ में कौन सा प्रत्यय होता है? औ। ऐसे ही प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में जस प्रत्यय होता है। जस का अशेष रहता है। द्वितीय विभक्ति में अम, द्विवचन में ओट, बहुवचन में सस प्रत्यय। चतुर्थी विभक्ति के प्रत्यय हैं घे, भ्याम, भयस। पंचमी के प्रत्यय हैं ग्यसी, भ्याम, व्यस। षष्ठी में गैस, ओस, आम। सप्तमी में घी, ओस, सुप। यहाँ पर आपने देखा सु से स्टार्टिंग होती है और पै पर अंत होता है, इसीलिए इन्हें सुप प्रत्यय कहा जाता है। 7 विभक्तियां हैं, 3 वचन है, इसलिए 21 होते हैं। कितने होते हैं? 21। सुप प्रत्ययों की संख्या 21 होती है। कौन कौन से होते हैं ये आपने देख लिया और इन्हीं से हमारे शब्द रूप बनते हैं। आपको याद रखना है प्रथमा विभक्ति के कौन से प्रत्यय हैं, द्वितीया के कौन से हैं। इन 21 प्रत्ययों से ही आपके शब्द रूप बनते हैं। आपको याद रखना है कहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा। ये प्रत्यय शब्दों के साथ जुड़कर अनेक रूप बनाते हैं। इन विभक्तियों के अतिरिक्त संबोधन के लिए प्रथमा विभक्ति के ही प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। आप सभी को पता है 7 विभक्तियों के अलावा हम संबोधन का प्रयोग करते हैं। संबोधन में हमारी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। जैसे हे राम है, हे रामऊ, हे रामा। किंतु संबोधन एक वचन में प्रथमा एक वचन के रूपों में अंतर होता है। लेकिन कुछ संबोधन ऐसे होते हैं जिनमें प्रथमा एक वचन में और संबोधन में अंतर होता है। रूप निर्देश से रूप भेद को स्पष्ट किया गया है। शब्दों के विभिन्न रूपों में भेद होने के कारण संज्ञा आदि शब्दों को 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। यानी कि जो शब्द हैं वो अलग अलग रूपों में होते हैं और अलग अलग रूपों में होने के कारण उनके भेद कर दिए गए हैं। शब्दों के रूपों में भेद होने के कारण इन्हें 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। यानी कि जो शब्द होते हैं उनके अलग अलग रूप होते हैं। जैसे कोई संज्ञा है, कोई सर्वनाम है, कोई संख्यावाची है। इनके रूपों के अनुसार इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं? संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, संख्यावाचक शब्द। यानी कि कुछ संज्ञा होते हैं, यानी कि किसी का नाम होता है। कुछ सर्वनाम होते हैं। जो सर्वनाम होते हैं आप सभी जानते हैं, ये संज्ञा के स्थान पर आते हैं। और तीसरा जो होता है संख्यावाचक शब्द, जो हमें संख्याओं का ज्ञान कराते हैं। संज्ञा शब्दों के अंत में स्वर अथवा व्यंजन होने के कारण उन्हें पुनः 2 वर्गों में बांटा जाता है। यानी कि जो संज्ञा शब्द हैं, पहले हमने पढ़ा 3 भागों में, संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, संख्यावाचक शब्द। अब जो संज्ञा शब्द है इन्हें स्वर और व्यंजन से अंत होने के कारण 2 भागों में बांटा गया है। यानी कि कोई भी संज्ञा शब्द है या तो वो स्वर से अंत होगा या वो व्यंजन से अंत होगा, इसलिए इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, स्वरांत और व्यंजनांत। स्वरांत और व्यंजनांत। स्वरांत स्वर से अंत होगा। स्वरांत क्या होता है? जिसका अंत स्वर से होगा। स्वरांत को ही अजंत भी कहा जाता है। अजंत होता है अच से अंत। अजंत जो बना है अच से बना है, यहाँ पर अच से अंत होगा। अच क्या होता है? स्वर। अजंत वो होते हैं जिनका स्वर से अंत होता है। यानी कि चाहे स्वरांत कहे चाहे अजंत कहे, दोनों का अर्थ है स्वर से अंत होने वाले। स्वरांत अर्थात जिन शब्दों के अंत में ए, आ, ई आदि स्वर होते हैं उन्हें स्वरांत कहा जाता है। इनका वर्गीकरण इस प्रकार है, जैसे अकारांत, आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत। यानी कि कहा गया है
कि जिनका अंत स्वर से होगा वो स्वरांत होंगे। ए से अंत होगा तो अकारांत होंगे, आ से अंत होगा तो आकारांत होंगे, ई से अंत होगा तो इकारांत होगा, री से अंत होगा तो रिकारांत होगा, ओ से अंत होगा तो ओकारांत होगा। जैसे बालक, ये क्या है? अकारांत। गुरु क्या है? उकारांत। कवि, कवि क्या है? इकारांत। नदी क्या है? इकारांत। लता क्या है? आकारांत। पितरी क्या है? रिकारांत। गो क्या है? ओकारांत। यानी कि ये सभी स्वरांत है। क्या है? स्वरांत। व्यंजनांत, व्यंजनांत को क्या कहते हैं? हलंत, क्योंकि हल किसे कहते हैं? व्यंजन को। जिन शब्दों के अंत में कै, च, ट, त आदि व्यंजन होते हैं उन्हें व्यंजनांत कहा जाता है। यानी कि जिनका अंत व्यंजनों से होगा उन्हें व्यंजनांत कहा जाता है। ज्ञ, य, न, य इन व्यंजनों को छोड़कर प्रायः सभी व्यंजनों से अंत होने वाले शब्द पाए जाते हैं। यानी कि जो ये आपको व्यंजन दिए गए हैं इन व्यंजनों से अंत होने वाले शब्द नहीं मिलते। इनमें भी च, ज, त, द, न, स और है व्यंजनों से अंत होने, और ये जो व्यंजन दिए गए हैं इनसे अंत होने वाले शब्दों की भरमार है। सबसे ज़्यादा जो अंत होता है इन्हीं व्यंजनों से होता है। इनकी गणना चकारांत, यानी च से अंत होगा चकारांत, ज से अंत होगा जकारांत, त से अंत होगा तकारांत। ऐसे ही जिस व्यंजन से अंत होगा उसे वही व्यंजन कहेंगे। स्वरों से अंत होने वाले स्वरांत होते हैं, व्यंजन से अंत होने वाले व्यंजनांत होते हैं। जलमुच, ये क्या है? व्यंजनांत है, और व्यंजनांत में भी क्या है? चकारांत। ये क्या है? भूभृत यानी कि तकारांत। सरीमत, ये क्या है? तकारांत। जगत, ये क्या है? तकारांत। राजन, राजन क्या है? नकारांत। दिस और पयस क्या है? सकारांत। ये सारे के सारे व्यंजनांत के उदाहरण हैं। यहाँ अकारांत पुल्लिंग बालक, आकारांत स्त्रीलिंग बालिका, अकारांत नपुंसकलिंग फल और नकारांत पुल्लिंग राजन। यहाँ पर आपको बालक, बालिका, फल और राजन का शब्द रूप दिए गए हैं। बालक जो है पुल्लिंग है और अकारांत है, बालिका जो है स्त्रीलिंग है, आकारांत है, फल जो है नपुंसकलिंग है, अकारांत है, राजन जो है नकारांत है, पुल्लिंग है। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि कौन सा शब्द किस लिंग में है। जब आपको उन शब्दों के लिंगों की जानकारी होगी आप तभी उनके शब्द रूप बना पाओगे, क्योंकि पुल्लिंग के पुल्लिंग के अनुसार चलेंगे, स्त्रीलिंग के स्त्रीलिंग के अनुसार चलेंगे, नपुंसकलिंग के नपुंसकलिंग के अनुसार चलेंगे। यहाँ पर आपको बालक शब्द रूप दिया गया है। बालक शब्द रूप अकारांत है और पुल्लिंग है। आपको याद रखना है जितने भी पुल्लिंग और अकारांत शब्द होंगे सबके बालक के अनुसार चलेंगे। हम पढ़ते हैं प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति में क्या रूप बना है? बालकै, बालकौ, बालका। यहाँ पर बालकै में कौन सा प्रत्यय है? सु प्रत्यय। बालकौ में औ प्रत्यय। बालका में कौन सा प्रत्यय है? जस प्रत्यय। इसी प्रकार से आपको पता होना चाहिए द्वितीया में कौन सा है, तृतीया में कौन सा प्रत्यय है, चतुर्थी में कौन सा प्रत्यय है। अभी हम पढ़ के आए हैं, उनको ध्यान रखना है। वैसे प्रत्यय से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि कौन सी विभक्ति में कौन सा प्रत्यय हुआ है, एक बार उन्हें देख लेना। आपको बस विभक्तियां याद करनी है कि कौन सी विभक्ति में कौन सा शब्द रूप बनेगा, क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाता है कि पंचमी विभक्ति का द्विवचन क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति का प्रथम वचन क्या होगा। द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति में क्या होगा? बालकम, बालकौ, बालकान। तृतीय विभक्ति होगी बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। चतुर्थी विभक्ति होगी बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। पंचमी में होगा बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। षष्ठी है बालकिश्य, बालकियो, बालकानाम। सप्तमी बालके, बालकियो, बालकेषु। संबोधन होगा हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। प्रथमा विभक्ति जो है वो कर्ता के लिए प्रयोग होती है, द्वितीय विभक्ति कर्म में प्रयोग होती है, तृतीय विभक्ति साधन के लिए प्रयोग होती है, करण कारक में प्रयोग होती है, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान के लिए प्रयोग होती है, जिसके लिए कार्य किया जाता है उसके लिए प्रयोग होती है। पंचमी विभक्ति अलगाव के लिए होती है जहाँ पर अपादान कारक होता है। षष्ठी विभक्ति संबंध को दिखाती है, सप्तमी विभक्ति आधार को दिखाती है, अधिकरण कारक के लिए प्रयोग होती है। संबोधन हम किसी को संबोधित करते हैं तब प्रयोग करते हैं,
ये जो हम विभक्तियाँ हैं जिसमें कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, ये सब हम कारक के चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको इतना याद रखना है कि कौन सी विभक्ति में कौन सा रूप बनेगा। बालक शब्द रूप हो गया है, आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान रखना है कि कौन सी विभक्ति में कौन सा रूप बनेगा। यहाँ पर कुछ अन्य शब्द दिए गए हैं जैसे वृक्ष है, अध्यापक है, छात्र है, नर है, देव है। ये सभी के सभी क्या हैं? अकारांत है और पुल्लिंग है। सभी के सभी रूप किसकी तरह चलेंगे? बालक की तरह। आपको लिख के देखना है, ये सारे के सारे बालक की तरह ही बनेंगे। जैसे वृक्ष है, वृक्षु, वृक्षा, वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान, वृक्षेण, वृक्षाभ्याम, वृक्षई, यानी कि बिल्कुल बालक की तरह ही बनेगा। आपको ये सारे के सारे लिख के देखने हैं। सेकंड है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बालिका, यानी कि जो बालिका है वो स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति होगा बालिका, बालिके, बालिका, बालिकाम, बालिके, बालिका, बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभि, बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यय, बालिकाया, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यय, बालिकाया, बालिकयो, बालिकानाम, बालिकायाम, बालिकयो, बालिकासु। संबोधन है हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका। यहाँ पर हम इन शब्द रूपों को फटाफट पढ़ रहे हैं क्योंकि इन पर टाइम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे आपको याद करने हैं। आपको याद ही करने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है कि कौन सी विभक्ति में क्या रूप बन रहा है। बालिका शब्द रूप की ही तरह लता, बाला, विद्या आदि जो अकारांत शब्द हैं और स्त्रीलिंग में हैं, उनके भी बालिका के अनुसार ही होंगे। यदि आप एक याद कर लेते हो फिर आपको सारे याद हो जाएंगे। यहाँ पर बालिका का अगर याद हो गया तो फिर लता का भी ऐसे ही होगा, बाला का भी ऐसे ही होगा, विद्या का भी ऐसे ही होगा, यानी कि सारे के सारे आकारांत जो स्त्रीलिंग में होंगे उनका सबका एक जैसा ही होगा। नेक्स्ट है फल। फल जो होता है ये नपुंसकलिंग शब्द है। इसकी तरह ही पुष्प जो होता है फूल, यानी कि जो पुष्प शब्द है वो भी नपुंसकलिंग होता है और अकारांत होता है। फल क्या होता है? नपुंसकलिंग। फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी। इसकी जो पहली दोनों विभक्तियां होंगी दोनों की दोनों समान रहेंगी। तृतीया विभक्ति जो होगी फलेन, फलाभ्याम, फलई। चतुर्थी फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्य, फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्य, फलस्य, फलियो, फलानां, फले, फलियो, फलेषु। संबोधन है हे फलम, हे फले, हे फलानी। पर आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पर तृतीया से लेके जो सप्तमी विभक्ति तक रूप दिए गए हैं ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमने बालक के शब्द रूप में पढ़े थे। यानी कि जो नपुंसकलिंग शब्द होते हैं उनकी पहली और दूसरी विभक्ति ही अलग होती है, बाकी जो सारी विभक्तियाँ होगी वो पुल्लिंग की तरह ही चलेंगी। जैसे पुल्लिंग में होता है वैसे के वैसे ही होगा। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति ही अलग होती हैं। तृतीया विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक के रूप अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूपों की भांति ही होते हैं। अन्य अकारांत नपुंसकलिंग शब्द मित्र, वन, अर्ण्य, मुख, कमल, पुष्प आदि इसी प्रकार होंगे। यानी कि अगर आपको फल का शब्द रूप याद हो गया तो मित्र का भी वैसे ही होगा, वन का भी वैसे ही होगा, अर्ण्य, मुख, कमल, पुष्प सभी के सभी फल के जैसे ही होंगे। नेक्स्ट है नकारांत पुल्लिंग शब्द राजन। ये जो राजन शब्द रूप है इम्पोर्टेंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके रूप कैसे बनेंगे? राजा, राजनव, राजनय, राजानम, राजनव, राज्ञ, राज्ञा, राज्ञा, राजभ्याम, राजभी, राज्ञे, राजभ्याम, राजभ्य, राज्ञ, राजभ्याम, राजभ्य, राज्ञ, राज्ञो, राज्ञाम, राज्ञी, राजनी, राज्ञो, राजसु। हे राजन, हे राजनो, हे राजन। को याद रखना है कि कहाँ पर कौन सा रूप बनेगा, कौन सी विभक्ति में हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, कहाँ पर हमारा ज्ञ होगा और कहाँ पर आपका जय होगा। इनमें ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पर ज्ञ करना है, कहाँ पर जय करना है। अच्छे से इसको याद करना। यहाँ पर जो सप्तमी विभक्ति का एक वचन है ये और चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है राज्ञे, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। और जो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है ये, आपको इनके बारे में याद रखना है कि कहाँ पर राज्ञे होगा, कहाँ पर राज्ञी होगा और कहाँ पर रागा होगा और कहाँ पर राज्ञ होगा। इन शब्द रूपों को अच्छे से याद कर लेना है और इनके जैसे ही जो अन्य शब्द रूप बनेंगे जो आपको सिलेबस में दिए हुए हैं उनको लिख लिख कर देखना है।
सारे याद नहीं करने होते। अगर आपको एक याद हो जाता है फिर आप उनके जैसे और बना सकते हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आपको अन्य भी बना बना कर देखने होंगे ताकि आप भूलो ना। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपके सिलेबस में कौन कौन से शब्द रूप दिए गए हैं, कौन कौन से सर्वनाम शब्द दिए गए हैं। जैसे स्वरांत, स्वरांत में आपको लता, मुनि, पति, भूपति, नदी, भानु, धेनु, मधु, पितृ, मातृ, गो, धऊ, नऊ, धऊ, नव और अक्षी ये शब्द रूप दिए गए हैं। ऐसे ही व्यंजनांत और सर्वनाम शब्द दिए गए हैं। ये सारे के सारे शब्द रूप आपको पढ़ लेने हैं। कोई के पास कोई संस्कृत की बुक होगी, सब में सारे के सारे शब्द रूप दिए होते हैं और एक जैसे होते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा नपुंसकलिंग है, तभी आप बना पाओगे। इन्हें अच्छे से याद कर लेना। ये चैप्टर इतना ही है, इस चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको समझ आया होगा कि कैसे हम शब्द रूप बनाते हैं, शब्द रूपों में कौन से प्रत्यय होते हैं। जो शब्द रूप बनते हैं वो सुप प्रत्ययों से बनते हैं और वो नामपद होते हैं। क्या होते हैं? नामपद। इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे।